इस वीडियो का मकसद गैर अखलाकी मवाद या गैर अखलाकी फ़िल्मों को प्रमोट करने का बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद है कि हम अपने नाज़रीन को वो मालूमात मुहैया करें जो कोई और नहीं देता। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो ईद पर रिलीज़ होने वाली उन 6 फ़िल्मों में से एक है जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी गेन कर चुकी है। इस फ़िल्म के हवाले से हम आपके साथ वो मालूमात शेयर करेंगे जो यकीनन आज तक किसी ने भी आपके साथ शेयर नहीं की होगी। तो हम बात करें ईद की फ़िल्मों की। ईद पर पेश की जाने वाली 5 फ़िल्में जिनमें 4 उर्दू और एक पंजाबी फ़िल्म सैयद नूर की बाजरे दी राखी थी। लेकिन इसके अलावा आपको बताते चले कि एक ऐसी फ़िल्म भी रिलीज़ हुई जिस पर बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया, और एतराज़ इस वजह से भी किया कि इस फ़िल्म में कहा जा रहा है कि वल्गैरिटी की सारी हुदूद को पार किया जा चुका है। लेकिन हम आपको आज हकीकत से आगाह करेंगे। दोस्तों, ईद पर रिलीज़ होने वाली 5 फिल्मों के साथ साथ गोगा लाहौरिया, जिसके डायरेक्टर मसूद भट्ट और कास्ट में फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर स्टार जैसे कि मोहम्मद राना, फिल्म स्टार लैला, सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान और सीनियर एक्टर्स जैसे कि शफकत चीमा, राहिला आगा और सैफ अली खान, जो एक नया चेहरा के साथ साथ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार अदाकारों और अदाकाराओं ने काम किया है। इस फिल्म के हवाले से इस फिल्म की रिलीज़ से पहले ही बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म पर एतराज़ किया कि सीनियर फिल्म डायरेक्टर मसूद भट्ट उम्र के इस हिस्से में भी इस तरह की वाहियात और सेक्स सिंबल जैसी फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं। इस फिल्म के गानों की शूटिंग की वीडियोस अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है और मुख्तलिफ ब्लॉगर्स ने इस पर वीडियोस बनाई है, और इस फिल्म की शूटिंग के हवाले से भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताते चले कि गोगा लाहौरिया का बजट कितना है और इस फिल्म को क्यों बनाया गया। क्या इस फिल्म ने अपनी लागत पूरी कर ली या अपनी लागत पूरी कर सकेगा। इस हवाले से आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके साथ वो मालूमात शेयर करने लगे हैं जो गोगा लाहौरिया के हवाले से यकीनन आपके लिए नई होगी। दोस्तों, गोगा लाहौरिया एक पंजाबी फिल्म है और आजकल के दौर में कोई भी पाकिस्तानी फिल्म घाटे का सौदा नहीं है तो वो है रीजनल लैंग्वेज की फिल्में पंजाबी। इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं जो इस फिल्म पर बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म के साथ साथ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सैयद नूर जो साफ सुथरी फिल्में ही बनाते हैं और अपनी फिल्म बाजरे दी राखी के साथ इस ईद पर बहुत सारी और फिल्मों के साथ अपनी फिल्म रिलीज़ कर चुके हैं। लेकिन मैं उन दोस्तों से सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने फिल्म को देखा है। यकीनन बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, लेकिन फिल्म ने जितना बिजनेस किया है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि अब तक बाजरे दी राखी ने 1 करोड़ से कुछ ऊपर तक का बिजनेस किया है और इस फिल्म का टोटल बजट तकरीबन 7 करोड़ से ऊपर है। और इस तरह ये एक डेड फिल्म है, बल्कि एक डेड फ्लॉप फिल्म है। लेकिन यहाँ मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, बल्कि याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आप सबसे कहा था कि रीजनल फिल्में घाटे का सौदा नहीं, लेकिन अगर फिल्मों को महदूद बजट में बनाया जाए, क्योंकि सर्किट को देखते हुए अगर आप अपनी बजट के हिसाब से फिल्म बनाएंगे तो यकीनन वो घाटे का सौदा नहीं होगा। गोगा लाहौरिया का टोटल बजट 85 लाख रुपए है, यानी इस फिल्म का टोटल बजट 1 करोड़ भी नहीं है, और इस फिल्म ने अब तक तकरीबन 45 लाख रुपए का बिजनेस किया है, जो अभी भी कैपिटल सिनेमा पर हाउसफुल जा रही है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ
चलूँ कि इस फिल्म का बिज़नेस सिर्फ़ और सिर्फ सिनेमा हॉल से नहीं है, बल्कि ये पंजाब के मुख्तलिफ़ सिनेमा हाउसेज़ में अभी चल रही है। लेकिन इसके अलावा यूट्यूब और मुख्तलिफ़ स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर भी ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, जिसके एवज़ प्रोड्यूसर को तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए मिलेंगे। और इसके अलावा फिल्मी चैनल्स जो कि रीजनल फिल्में रिलीज़ करते हैं, वो भी प्रोड्यूसर को तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए इस फिल्म का देगा। तो इस तरह से उस हिसाब से भी फिल्म तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए वहाँ से भी रिकवर कर लेगा। और इसके अलावा इस फिल्म के प्रमोशन पर भी थोड़े बहुत पैसे लगे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपकी मालूमात के लिए एक और बात भी शेयर करता चलूँ। मुख्तलिफ रीजनल लैंग्वेजेस की फिल्में बनती है जो हर तबके के लिए मुख्तलिफ होती है। अब अगर इंडियन मूवीज़ को देखा जाए तो हिंदी फिल्में तामिल फिल्मों से और तामिल और तेलुगु और मुख्तलिफ रीजनल लैंग्वेजेस की फिल्में हिंदी फिल्मों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और बहुत सारी फिल्में रीजनल लैंग्वेजेस में बनाई जाती है जो बहुत ज़्यादा वल्गर होती है। लेकिन यहाँ पर मैं गोगा लाहौरिया की वल्गैरिटी को बिल्कुल भी मस्बत पहलू में उजागर नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक फ़िल्म बनाई गई है तो प्रोड्यूसर किसी को ज़बरदस्ती सिनेमा नहीं लेकर जाता। अब अगर सब इसी फिल्म पर एतराज़ कर रहे हैं तो सैयद नूर ने एक माशरती और साफ़ सुथरी फिल्म बाजरे दी राखी बनाई, तो क्या फिल्म को देखने के लिए धड़ाधड़ सिनेमा हाउसेस फुल रहे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में किसी फिल्म को प्रमोट या किसी भी फिल्म के प्रोड्यूसर को मुनाफा नहीं मिलता, और ना ही हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में अपनी फिल्मों को कदर की निगाह से देखा जाता है। बल्कि हमारी फिल्म में अगर माशरती पहलुओं को उजागर करती है तो उसको देखने के लिए सिनेमा में कोई भी नहीं जाता, जिसकी मिसालें बहुत सारी फिल्में हैं जो डेड फ्लॉप हुई और प्रोड्यूसर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन गोगा लाहौरिया जिस तबके के लिए बनाई गई है वो तबका फिल्म को एंटरटेनमेंट के नज़र से देखता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लाहौर में जो स्टेज शोज़ थिएटर पर चलते हैं जिसमें मुख्तलिफ अदाकारें वल्गैरिटी की हुदूद को भी करती है और जिसमें इस तरह के डांसेस बिल्कुल खुलेआम पेश किए जाते हैं, जिसको देखना भी मायूब समझा जाता है। लेकिन उसके टिकट गरीब आवाम के पहुंच से दूर है। उसका टिकट तकरीबन 5,000 के लगभग है और गोगा लाहौरिया की टिकट तकरीबन 2 से 300 के दरमियान है। तो इस तरह एक महरूम और गरीब तबका अपने आप को एंटरटेन करने के लिए एक्शन के साथ साथ बहुत सारे गानों से महजूज भी हो सकता है। और इस तरह की फिल्में अगर वल्गैरिटी को कम किया जाए तो यकीनन हमारी इंडस्ट्री के लिए फ़ायदे का सौदा बन सकती है। लेकिन मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सब ने इस तरह की फिल्मों को क्रिटिसाइज ही करना है तो यकीनन जो फिल्में अच्छी बन रही है उसको प्रमोट भी किया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ गोगा लाहौरिया के हवाले से सारी मालूमात शेयर कर चुका हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड